सो पिच रूफ की टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. बताओ क्या। मैम, प्रिंसिपल राफ्टर और मैम ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? मैम ये सेम है या दोनों अलग अलग है? प्रिंसिपल राफ्टर ट्रस का एक पार्ट होता है। ट्रस एक कई छोटे छोटे मेंबर्स से बना हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्लोपिंग रूफ को सपोर्ट करता है। एंड प्रिंसिपल राफ्टर सिर्फ उसका एक पार्ट होता है जिसके ऊपर जो हमें स्लोप प्रोवाइड करता है। जब अभी हम लोग ट्रसेस को और डिटेल में देखेंगे तो वील गेट मोर इनटू इट। पर फॉर नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ट्रस एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और प्रिंसिपल राफ्टर उसका सिर्फ एक पार्ट होता है। Okay, ma'am. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हम लोगों ने देखा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं एंड गेबल एंड हिप एंड ईव्स क्या होते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू द स्लोपिंग पार्ट उसमें पिच, पर्लिन, राफ्टर और उसके टाइप्स एंड रिज क्या होता है। नाउ लास्ट के 4 टर्म्स और बचे हैं। लेट्स क्विकली गेट देम ओवर विद और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पिच रूफ स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, so next point we have is span. Now arches में हमने span पढ़ा था, तो what do you understand by the span of any roof structure, anything? डोर में भी देखा है और आर्चेस में भी देखा है, सो यू टेल मी कि स्पैन क्या होता है। Ma'am, the मैम, horizontal स्पैन distance वो होती from है कि where the door starts and where it ends. Like the distance between the vertical supports from where the door starts and from where the door ends. Till then, वहाँ पूरा distance. हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स। Horizontal distance between the vertical supports. शिवानी आप क्या कह रहे थे? मैम वॉल्स की जो मैम पिलर्स होते हैं वो मैम स्पैन्स होते हैं जो मैम सपोर्ट करते हैं। सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज रिपीट दैट। मैम स्पैन वो होती है जो मैम वॉल मैम सपोर्ट करते हैं, मैम जो पिलर्स होते हैं वो स्पैन्स होते हैं। स्पैन एक्चुअली किसी भी ओपनिंग का मतलब वॉल में अगर हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं अगर हमने ये ओपनिंग क्रिएट की आर्च बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए या डोर लगाने के लिए, तो उस का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जितना ओपन पार्ट होता है, उसको हम स्पैन बोलते हैं। सो द horizontal distance
between the vertical supports. वो vertical supports between the vertical supports अब ये वर्टिकल सपोर्ट्स वॉल्स भी हो सकते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, पियर्स भी हो सकते हैं, या पोस्ट हो सकते हैं इन केस ऑफ अ डोर। तो जितना भी ओपन पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टली ओपन पार्ट होता है ऑफ द वॉल, दैट इज कॉल्ड अ स्पैन। Then there is a template. टेम्पलेट इज अ बेडिंग ब्लॉक जो जनरली प्रोवाइड किया जाता है एट द एंड ऑफ अ ट्रस, एंड इससे जो लोड होता है रूफ का वो स्प्रेड आउट हो जाता है ऑन द वॉल। अब सपोज एक वॉल पे दो वॉल के बीच में हमने ऐसे ट्रस क्रिएट की, राइट, इस तरह से हमने ट्रस क्रिएट की, एंड एक और की सब्सिक्वेंटली टू क्रिएट द रूफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके ऊपर रूफ आ जाएगी, पर इसका जो वेट है ऑफ द एंटायर रूफ वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पड़ रहा है वॉल पे, एंड दैट इज नॉट आइडियल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं एट द बॉटम ऑफ द ट्रस, so that जो लोड है it spreads out evenly. Then we have the truss. Truss एक framework होता है and it is triangle in shape, and ये equilateral triangle भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जो ट्रस होती है वो ट्रायंगल शेप की होती है, जनरली स्टील की बनी होती है या वुड से बना सकते हैं। वी कैन यूज वुड और स्टील टू क्रिएट अ ट्रस। ये एक फ्रेमवर्क होता है एंड इट सपोर्ट्स द रूफ एंड रूफ कवरिंग का पूरा सिस्टम, मीनिंग द राफ्टर्स, द पर्लिन्स, द शिंगल्स, रूफ कवरिंग, सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है ये। ना ये अलग अलग टाइप का होता है, वी आर गोइंग टू गेट इनटू इट।
जनरली आपने इस तरह का होता है, यू मस्ट हैव सीन दीज इन रेलवे स्टेशंस या इसमें स्क्रीन बिल्कुल No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो ये इस तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और भी बीच में इसके सपोर्ट्स अलग अलग शेप में हो सकते हैं, दे कैन बी इन डिफरेंट शेप्स, पर बेसिकली इट इज़ अ ट्रायंगुलर सपोर्ट दैट सपोर्ट्स द रूफ कवरिंग ऑन टॉप ऑफ द वॉल। ये स्टील का बना हो सकता है या वुड का बना हो सकता है, इट्स अ फ्रेमवर्क। इसके ये पार्ट जो होते हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जिसके ऊपर राफ्टर्स एंड पर्लिन्स सपोर्टेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल राफ्टर्स। Ma'am, can you repeat क्या बोलते हैं उनको? प्रिंसिपल राफ्टर्स, यू हैव डन दिस इन राफ्टर्स, आप लोगों ने लिखा होगा अपनी शीट में, लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। सो द प्रिंसिपल Yes, राफ्टर्स दैट ma'am. वी टॉक आर दीज। Then you have verge, verge का general meaning, the word verge means the edge of something, right? Okay, so in this case as well, it means the edge of the wall. कौन सी वॉल की एज? जब हम कोई स्लोपिंग रूफ वाली वॉल देखते हैं तो इट्स जनरली शेप लाइक दिस, राइट? एंड ये पार्ट जो होता है, द ट्रायंगुलर पार्ट इज द गेबल, ये हमें ऑलरेडी पता है ना। गेबल एंड ये जो रूफ होती है उसके बीच में this part of the wall, the edge of the wall at the gable running between the ridge and the eaves, ठीक है? तो ये जो वॉल का एज होता है दैट इज कॉल्ड अ वर्ज।
Okay. Yes, ma'am. Then we have a valley. वैली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे दो रूफ मिलती हैं एंड दे फॉर्म एन इंटरनल एंगल। मीनिंग अगर दो रूफ्स अगर ऐसे मिल रही हैं, सो दिस पार्ट इज द वैली, द वी शेप जहाँ फॉर्म होता है, सो द इंटरनल एंगल इज कॉल्ड द वैली। I've already discussed this in detail पिछले क्लास में, तो I'm not going to go too much into it. Let's move on to the last thing. Last term that you need to understand is wall plates. अब जैसे यहाँ पे this part of the wall was called the verge. There is another edge of the wall in case of a pitched roof. इस वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर रूफ आती है, राइट? Now we understand कि ये these wall edges are called verge. Now this wall edge and this wall edge जो जिस पे लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करती हैं रूफ को, वो पार्ट उस पे हम एक वॉल प्लेट प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ लॉन्ग वुडन या स्टील मेंबर, जो अगर हम वॉल की डिटेल देखें तो ऐसी जो वॉल जाएगी, इसके ऊपर यू प्रोवाइड अ थिन लॉन्ग प्लेट। स्टील की हो सकती है इन केस ऑफ अ स्टील ट्रस, इट कैन बी वुडन इन केस ऑफ अ वुडन ट्रस। ये बेसिकली व्हाट इट डज इज कि इट रिसीव्स द कॉमन राफ्टर्स। अब जैसे हमने ट्रस देखी थी, तो ट्रसेस इंटरवल्स पे प्रोवाइड की जाती है, राइट? हम लोग लाइन से इस तरह से ट्रसेस नहीं लगाते हैं, दोज आर कॉमन राफ्टर्स, राइट? इस पे यहाँ पे रह जाता है, फिर पर्लिन्स आती हैं, फिर उसके ऊपर वी हैव राफ्टर्स, राइट, टू फिल अप द स्पेस ना। ये राफ्टर्स जो हैं वो इस वॉल प्लेट पे रेस्ट करते हैं। सो ये राफ्टर्स को और ट्रसेस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, पर जहाँ पे ट्रस होती है वहाँ पे हम ब्लॉक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, बिकॉज ट्रसेस आर हेवियर देन राफ्टर्स। So wall plates are long wooden or steel members which are embedded on top of the wall to receive the common rafters, and they connect the wall to the roof. This जो हॉरिजॉन्टल वॉल होती है उस पे हम वॉल प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं। This was the entire terminology. Do you have any doubts? Any doubts, any questions? Ma'am, template एक बार फिर से मैम एक्सप्लेन करो। What? Sorry? मैम template। Template, okay.
अगर हम इसका साइड एलिवेशन देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल वॉल है, यहाँ पे ट्रस आएगी, राइट। सपोज यही ट्रस है एंड वी आर सीइंग इट इन एलिवेशन, तो सर्टेन इंटरवल्स पे डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी ट्रस है, कितना बड़ा स्पैन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हम इस तरह से ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अगर हम ट्रस Yes. को डायरेक्टली ऐसे ही दीवार पे रख देंगे तो द लोड इज गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। ये जो रूफ का लोड आया वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है। Now what this is going to cause is over time यहाँ पे क्रैक्स आने लगेंगे क्योंकि यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है एंड योर वॉल में स्टार्ट कोलैप्सिंग। इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपके हाथ पे कोई एक जगह पेंसिल गड़ाएगा तो ज़्यादा दर्द होगा। इंस्टेड अगर हम एक स्केल दबाएंगे हाथ पे तो उतना दर्द नहीं होता है, इट डजंट इवन फील दैट बैड, क्योंकि वो जो लोड है वो स्प्रेड आउट हो जाता है ओवर अ बिगर सरफेस एरिया, तो हम वज़न डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड इट डजंट फील एज डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग। सेम गोज फॉर स्ट्रक्चर्स। तो हम स्ट्रक्चर्स में भी टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम व्हाट वी डू इज़ कि हम यहाँ पे ब्लॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं between trusses and यहाँ we provide a bedding block। bedding मतलब it acts as a bed जिसके ऊपर lay करता है truss। I'm showing this to be much bigger पर वो इतना बड़ा होता नहीं है, it's almost the size of the truss itself। इस तरह से हम ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। एंड देन यहाँ पे एक वॉल प्लेट तो होती ही है, सो वो लोड इस तरह से स्प्रेड आउट होता है, इट स्प्रेड्स आउट एंड फिर इस वॉल प्लेट पे स्प्रेड हो जाता है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंस्टेड ऑफ इट जस्ट बीइंग एक्टिंग ऑन दोज पॉइंट्स जहाँ पे ट्रसेस हैं। तो उससे हमारी वॉल से सपोर्ट प्रोवाइड करती है बट इट डजंट गेट डैमेज्ड। Yes, ma'am. Any other doubts? No, ma'am. ओके, तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ पिच रूफ्स। पिच रूफ्स में भी और टाइप्स होते हैं विच डिफ्रेंशिएट द स्लोपिंग पिच रूफ्स बेस्ड ऑन वो कितना स्पैन प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऑलराइट, सो हम लोगों ने जो चार्ट बनाना शुरू किया था दैट विल गो समथिंग लाइक दिस। इट वाज रूट्स, एक थी पिच रूफ्स, देन देयर वाज फ्लैट रूफ, एंड फिर थी कर्व्ड रूफ्स।
ठीक है. Now we are discussing pitched roofs and their types. Pitched roofs होती हैं 3 टाइप की, ब्रॉडली 3 टाइप की. One is single roofs, second is double or purlin roofs, थर्ड आर ट्रस्ट roofs जिसमें हम ट्रसेस यूज करते हैं. Now let's talk about single roofs. Single roofs होती क्या है पहले वो देखते हैं. In this type of roof, what we have is तो हम लोग इस पे कॉमन राफ्टर्स ऐसे डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट. जैसे जिसमें पर्लिन्स होती थी, हम लोगों ने देखा था कि देयर इज प्रिंसिपल राफ्टर, फिर उस पर पर्लिन रेस्ट करती है, फिर उसके ऊपर राफ्टर्स आते हैं. बट इन सिंगल रूफ्स देयर आर नो पर्लिन्स. हम डायरेक्टली राफ्टर्स और उसके ऊपर बैटन्स प्रोवाइड कर देते हैं. इसलिए इनको सिंगल पिच रूफ बोलते हैं. Let me bring up an image of single roofs. One second. ये है एक टाइप की सिंगल पिच रूफ. इसमें एज यू कैन सी कि ये हमारी पोस्ट एंड इससे ये एक सपोर्ट है, राइट. द पोस्ट एंड द बीम, दीज आर सपोर्ट्स. इसकी जगह वॉल भी हो सकता था. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट हमने डायरेक्टली राफ्टर्स लगाए हैं विच आर जॉइनिंग द रिज हियर एंड द ईव. तो वी ओनली हैव राफ्टर्स. नॉर्मली हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रसेस प्रोवाइड करते हैं, फिर पर्लिन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर राफ्टर्स आते हैं, फिर बैटन्स आते हैं. बट इन दिस केस वी जस्ट हैव राफ्टर्स जॉइनिंग द रिज एंड द सपोर्ट. फिर उसके ऊपर हमने बैटन्स लगा दिए हैं. ये जो आप हॉरिजॉन्टल कवरिंग देख रहे हो, दोज आर बैटन्स. सो इन दीज टाइप्स ऑफ रोफ्स कॉमन राफ्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर स्लोप पे विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट. सो दीज आर द मोस्ट सिंपल, दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ पिच रूफ्स जिसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है. बट ऑल्सो इसमें आप ज़्यादा स्पैन नहीं दे सकते हो बिकॉज दे डोंट हैव इंटरमीडिएट सपोर्ट्स. अगर हम इन राफ्टर्स के बीच में, मतलब रिज से वॉल सपोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा जगह होगी, तो these will not have enough supports to be able to remain stable.
वो कोलैप्स हो जाएगा। सो इसमें स्पैन की लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम रिज पे कोई सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट इन प्लेस। Now coming back to the types. इसमें जो फर्स्ट था सिंगल पिच, राइट, तो वी हैव सिंगल रूफ्स। सिंगल रूफ के भी टाइप होते हैं। सो फर्स्ट इज अ लीन टू रूफ। राइट, लीन टू रूफ। फिर है कपल रूफ, देन ए कपल क्लोज रूफ, fourth is a collar beam roof, and fifth है collar and scissors roof. राइट, तो पिच रूफ में तीन टाइप का फर्स्ट है सिंगल रूफ। सिंगल रूफ के 5 टाइप्स होते हैं, 5 डिजाइन्स होते हैं। फर्स्ट इज लीन टू रूफ। लेट्स कॉल दिस नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 and 5. So 1 being lean to roof, lean to roof is basically a simple roof जो कि लीन कर रही होती है वॉल पे। सो अगर हमारा ये वॉल सपोर्ट है एंड इसे हम सेक्शन में देख रहे हैं, मीनिंग ये कट हो रही है। सो ये वॉल कट हो रही है, इसे हैच कर देते हैं। फिर हमारा एक और सपोर्ट है, सेकेंड वॉल। इसे भी हैच कर देते हैं, ठीक है।
अब ये हमारे दो सपोर्ट हैं, एंड जो रूफ है वो इस पे लीन कर रही है, मीनिंग इट इज गोइंग टू लीन लाइक दिस. दिस इज आवर रूफ. ये होता है लीन टू डिजाइन, राइट. इसमें यस मैम. ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, एंड इसको हम पेंट रूफ या आइल रूफ भी बोलते हैं. इसमें एक वॉल होती है जो ऊपर जा रही है. व्हेन आई ड्रॉ दिस सिंबल, इट मीन्स कि ये ब्रेक लाइन है, मीनिंग ये चीज़ और कंटिन्यू हो रही है ऊपर, बट इन माई ड्राइंग आई हैव चोजन टू ब्रेक इट हियर. इट शोज कंटिन्यूएशन. ठीक है, तो मतलब ये वॉल ऊपर कंटिन्यू होती रहेगी, एंड दिस वॉल स्टॉप्स हियर. एंड जो राफ्टर्स होते हैं वो वॉल प्लेट्स पे एंड लीव बोर्ड्स पे सिक्योर किए जाते हैं, एंड यहाँ पे जिस टाइप का सपोर्ट होता है एंड इस टाइप यहाँ पे जिस टाइप का सपोर्ट होता है, देयर आर बिट डिफरेंट. ऑब्वियसली टेढ़ी रूफ ऐसे ही वॉल पे तो लगी नहीं रह सकती, वी नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट. तो यहाँ पे हम एक कॉर्बेल प्रोवाइड करते हैं. टू यूज अ डिफरेंट इंक. एंड इसके अंदर आता है वॉल प्लेट यहाँ पे. सो इट लुक्स लाइक दिस. ये पार्ट वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है, एंड यहाँ पे वॉल प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर इस तरह से रूफ सपोर्टेड होती है. ओके, यस मैम. दिस इज द वॉल प्लेट, दिस इज द कॉर्बेल, दिस इज द रूफ. ये वॉल है. एंड ये पार्ट जो रूफ का में दिख रहा है, दिस पार्ट इज द कॉमन राफ्टर. क्योंकि हमें पता है बाय डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल रूफ, तो इसमें वी ओनली हैव कॉमन राफ्टर्स, और उसके ऊपर हम रूफ कवरिंग लगा देते हैं, बी इट पैटर्न्स या शिंगल्स और व्हाटएवर. एक्चुअली पैटर्न्स आएंगे उसी के ऊपर शिंगल आएंगे. कॉमन राफ्टर्स में थोड़ी स्पेसिंग होती है, तो वी कांट जस्ट पुट अ रूफ कवरिंग ऑन टॉप ऑफ इट, वो गिर जाएगा बिकॉज ऑफ हॉलो होता है. सो वी हैव अ कॉमन राफ्टर, एंड ओवर हियर उस पर सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि वी हैव अनदर वॉल प्लेट ओवर हियर. यहाँ हम एक और वॉल प्लेट प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर ये रेस्ट करेगा, एंड यहाँ पे हम एक ब्रैकेट प्रोवाइड कर देते हैं. सो दैट काइंड ऑफ लुक्स लाइक ये कॉमन राफ्टर है, ये हमारी वॉल है, एंड इसके ऊपर भी प्रोवाइड अ वॉल प्लेट लाइक दिस, एंड हियर इज योर ब्रैकेट. इसको ब्रैकेट को हम नी स्ट्रैप बोलते हैं. This is the wall plate,
कॉमन राफ्टर एंड इसके ऊपर बैटन्स आ जाएंगे एंड उसके ऊपर रूफ कवरिंग आ जाएगी. These are battens and this is the roof covering. Now, the rafters are secured on wall plates and eave boards. Battens and roof coverings, eave boards, battens and roof coverings are provided to complete the roof structure. Or the lean-to roof generally is used for sheds, outhouses, verandas, या कोई भी ऐसा space which is attached या is projecting out of the main building. And इसका जो maximum span है, it is only suitable for up to 2.4 meters of a span, जो कि बहुत कम है. Okay? Yes, ma'am. Okay. इन सब रूफ्स में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसका शेप एंड स्ट्रक्चर समझ लो कि व्हाट इट लुक्स लाइक एंड ऑल्सो द स्पैन कि कितना स्पैन कौन सी रूफ के लिए सूटेबल होता है, या इनफैक्ट आई शुड से कि कौन सी रूफ कितने स्पैन के लिए सूटेबल होती है. Yes, ma'am. Okay. We come to the second, which is a couple roof. कपल रूफ मतलब इसमें से दो साइड्स होते हैं. दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल. आई शुड ड्रॉ इट अ लिटिल शॉर्टर. ये वॉल है, ये वॉल है एंड ये यहाँ ब्रेक हो रहा है. एंड वी हैव आवर रूफ जो कि इसके सेंटर में रिज से वॉल पे सपोर्टेड होती है. एंड हम यहाँ पे वॉल प्लेट प्रोवाइड करते हैं इस तरह से. एंड इन दिस केस इट गोज टू द रूफ, मतलब उसका शेप ऐसा होता है. दिस इज द वॉल प्लेट, तो ये ऐसे जाएगा, राइट. एंड यहाँ पे रिज होता है एंड जो राफ्टर्स होते हैं वो कॉमन राफ्टर्स होते हैं. दे रेस्ट ऑन द रिज एंड द वॉल प्लेट. फिर हम उसके ऊपर बैटन्स प्रोवाइड करते हैं
this side as well. और उसके ऊपर रूफ कवरिंग। एंड हम रिज के ऊपर भी एक रिज कवर देते हैं जो ऐसा दिख सकता है। एंड जनरली अगर रूफ में देखें तो वो ऐसा दिखता है, तो क्रिसेंट शेप का होता है एंड इट रेस्ट्स ऑन टॉप ऑफ द रिज। ठीक है, ये कॉमन राफ्टर्स हैं। अब तो समझ गए होंगे कि कैसे बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बेड पैटर्न्स एंड दिस इज द रूफ कवरिंग, दिस इज द रिज कवर, this is the ridge plate, एंड इसके एंड पे हम ईव्स बोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं एंड देयर कैन बी अ कटर। ये ईव्स बोर्ड, ये कटर। तो ये कपल रूफ है। देयर आर टू कॉमन राफ्टर्स जो वॉल प्लेट से स्टार्ट होके टू कॉमन राफ्टर्स जो वॉल प्लेट से स्टार्ट होते हैं एंड दे मीट एट द रिज। एंड कॉमन राफ्टर्स दोनों तरफ बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होते हैं एंड एक तरफ रिज और दूसरी तरफ वॉल प्लेट पे। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होती है ये टाइप की रूफ, क्योंकि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट एट द फीट, मतलब यहाँ से ये ऐसे फैल सकती है बिकॉज देर इज़ नो वर्टिकल सपोर्ट, देर इज़ नो ऐसा सपोर्ट, तो इट कैन स्प्रेड आउट ऐसे, तो ये ऐसे स्प्रेड हो सकती है, इट कैन कोलैप्स यहाँ से। इसलिए वी लिमिट द स्पैन फॉर दीज काइंड ऑफ रूफ्स। एंड जो स्पैन होता है it is only preferred for up to 3.6 meters. Okay? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then we go to the third type, which is a closed couple roof. ये almost same ही होती है। Closed couple roof. Now, closed couple roof, couple closed roof. कपल रूफ जैसी होती है, उसे अगर हम क्लोज कर दें एट द बॉटम, देन इट बिकम्स अ कपल क्लोज रूफ। सो वी हैड द वॉल्स, ये हमारी वॉल्स थी, discontinued at the end, and we had our roof
राइट। अब यहाँ पे एक रिज प्लेट थी टू सपोर्ट द कॉमन राफ्टर्स, वो इसमें भी है। वी हैड वॉल प्लेट्स जो इस तरह से सपोर्ट कर रही थी, पर इन दिस केस सबसे पहले हम एक टाई बीम लगाएंगे विच इज़ अ हॉरिजॉन्टली सपोर्टिंग मेंबर जो वॉल को एंड कॉमन राफ्टर्स को सपोर्ट करती है, राइट। तो ये वॉल में एम्बेड की जाती है, मीनिंग वॉल इसके पीछे जा रही है एंड इट इज एम्बेडेड इनसाइड द वॉल। राइट। तो ये है टाई बीम। ठीक, ये है हमारी वॉल प्लेट। वॉल प्लेट टाई बीम के नीचे आएगी। So our tie beam will rest on top of the wall plate. ये wall plate है, ये wall plate है, and then these are the rafters, and ये है ridge piece, ridge plate, and then उसके ऊपर battens आ जाएंगे, then roof covering आ जाएगी, but it's exactly same as couple roof. The only difference is कि हमने यहाँ पे एक tie beam ऐड कर दी है for more support so that it doesn't spread out like this. तो इससे हम थोड़ा स्पैन बढ़ा सकते हैं इसका स्पैन कैन गो अप टू 4.2 meters. राइट। तो पर इसमें अभी भी ये टेंडेंसी होती है कि दीज मेंबर्स राफ्टर्स कैन स्टिल सैग बीच में, यहाँ से ये फैलेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, बट दीज कैन स्टिल सैग। तो उसके लिए वी कैन प्रोवाइड ए सेंट्रल मेंबर इस तरह से रॉड, एंड दिस इज कॉल्ड अ किंग रॉड। अगर वी वांट टू अवॉइड सैगिंग, अगर हम 4.2 से ज़्यादा स्पैन कर रहे हैं, किंग रॉड इज फॉर स्पैन विच इज मोर देन 4.2। ओके। Yes, ma'am. अब थर्ड वी हैव कॉलर बीम रूफ। कॉलर बीम, इसमें हमने टाई बीम वॉल पे सपोर्ट की थी इसमें, पर हम अगर इस बीम को यहाँ पे लगा दें, सो वॉल वॉल हम लोग का सेम सेटअप होगा, कॉमन राफ्टर उसके ऊपर बैटन्स, उसके ऊपर रूफ कवरिंग। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, वो तो समझ ही गए होंगे। रिज प्लेट, नाउ हमारा कॉमन राफ्टर पे वॉल प्लेट आएगा जैसे आता है, राइट। ये वॉल प्लेट है,
यहाँ पे भी वॉल प्लेट है, क्या, एंड वी विल प्रोवाइड ए बीम, पर यहाँ पे नहीं होगी वो, दैट इज गोइंग टू बी थोड़ा ऊपर, यहाँ पे we'll provide a collar beam and this provides the support so that ये ना ना तो ये ऐसे कोलैप्स होगी ना ये स्प्रेड आउट होगी। सो इससे हम थोड़ा और बड़ा स्पैन ले सकते हैं। The span can go up to 4.8 meters. एंड ये जो पोजीशन होती है कॉलर बीम की, वो जनरली जो ये टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है रूफ की, उसके 1/3 या फिर 1/2 पे प्रोवाइड की जाती है। मीनिंग अगर ये टोटल आर है, राइज का 1/3 या हाफ पोजीशन पे प्रोवाइड की जाती है बीम। Last, so this was the fourth one. Collar beam roof was the fourth one. Last type की single roof is a scissor, collar and scissor roof. Collar and scissor roof. इसमें the only difference is the supports. जैसे हम टाई बीम्स और या कॉलर बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इसमें हम 2 कॉलर बीम प्रोवाइड करते हैं, वो क्रिस क्रॉस मैनर में। सो दिस इज आवर वॉल, राइट, दिस इज आवर रूफ। So instead of providing a collar beam यहाँ पे, we provide it like this, and दूसरी तरफ से भी like this. So our beams, collar beams, supporting beams cross each other. यही difference, इसलिए it is called a scissor roof, because like scissors they cross each other. So same चीज़ होती है, we have a wall plate because it is important, otherwise our roof will never be supported and there will be no point of any kind of beam or anything, वो ऐसे ही गिर जाएगी। तो हमने wall plate लगाई है, इस wall plate पे kind of इस तरह supported होती है हमारी collar beam। It goes into the common rafter. तो हमारी अगर common rafter की thickness ये है, ridge plate, तो ये इसके अंदर चला जाता है। सेम यहाँ पे भी ऐसे क्रिस क्रॉस करेगा। दिस इज द कॉमन राफ्टर।
this two, and these are colonies. ये कॉलर एंड सिजर रूफ होती है, एंड इसका स्पैन भी यस शिवानी No, ma'am. Nothing. okay. Iska span is also similar to taller beams, so this is also 4.8 meters. So these were all our types of single roofs, collar and scissor, collar beam roof, couple close roof, and couple roof, and lean-to roof. राइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल पर्लिन एंड ट्रस्ट रूफ्स पढ़ेंगे. ओके, अंटिल देन आई वुड सजेस्ट कि हाँ मैम ये सारे जो रूफ्स हैं मैम, सिंगल रूफ्स के जो मैम टाइप्स हैं, वो सब ड्रॉ करने हैं शीट्स में. हाँ मैं वही बता रही थी, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि स्टार्ट मेकिंग दिस शीट, क्योंकि सारा टॉपिक खत्म करने का वेट करेंगे बिकॉज सबमिशन विल बी आफ्टर ऑल द टाइप्स ऑफ रूट्स हैव कंप्लीटेड. पर इफ़ यू वेट अंटिल देन तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप बहुत सड़ा हुआ काम करके सबमिट करोगे, विच आई डोंट वांट. तो स्टार्ट नाउ. सी अभी यू हैव ओनली 5 स्केचेस आपकी शीट में. मेक 1 शीट फॉर सिंगल रूफ्स, ठीक है. फिर डबल और ट्रस की 2 शीट हो सकती हैं, तो एक शीट में सिर्फ ये करो. स्पैन ज़रूर मेंशन करना. इन स्केचेस जो है वो आपको रंगवाला से मिल जाएंगे. I'm going to share them also, and submission will be after the topic is completed. Now it's up to you कि आप अपना टाइम कितने अच्छे से मैनेज करते हो. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ, ठीक है. बिकॉज इफ आई कीप टेलिंग यू कि आपको आज ही कल ही सबमिट करना है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. यू आर गोइंग टू डू व्हाट यू वांट टू डू. सो मैनेज योर टाइम. सबमिशन विल बी आफ्टर ऑल द टाइप्स आर completed. Yes, ma'am. As a single submission, अलग अलग पेजेस होंगे PDF में, बट देयर विल बी 1 सबमिशन फॉर टाइप्स ऑफ रूट्स. उसमें आपकी टर्मिनोलॉजी की शीट भी होगी, आपके टाइप्स ऑफ रूट्स की भी शीट्स होंगी. दैट विल बी 1 सबमिशन. ओके Okay, ma'am. ओके देन, थैंक यू. Thank you. Thank you, ma'am.